राजस्थान की राजनीति में भले ही चुनाव से पहले सचिन पायलट अशोक गहलोत एक मंच पर आ गए हों, लेकिन दोनों के बीच का मतभेद दूर हो गया है। क्या दोनों एक दूसरे के साथ सचमुच आ गए हैं? विचारों के साथ भी सवाल ये बहुत बड़ा खड़ा होता है। सचिन पायलट ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा था जब गहलोत सरकार को ना घेरें, और इसके बावजूद भी सचिन पायलट के साथ मिलकर अब गहलोत चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि दोनों नेताओं की मौजूदगी के साथ ही कांग्रेस विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल किया जा सकता है। आपको याद दिला दें, सचिन पायलट ने एक ऐसा बयान दिया था जो गहलोत के बहुत ज़्यादा खिलाफ नजर आ रहा था। राहुल गांधी उसमें जिक्र किया गया था। दरअसल वो बयान ये था कि जब राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर थे कांग्रेस के और 2019 का लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में हार गए थे, उससे पहले 2014 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में हार गए थे, तो ऐसे में राहुल गांधी ने खुद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वो जानते थे कि उनसे गलतियां हुई हैं, तो उन्होंने खुद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर किसी और नेता को आगे आने का मौका दिया। तब सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई थी, लेकिन फिर मल्लिकार्जुन खड़गे आए। ठीक वैसे ही लोकसभा चुनाव 2014 में जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष पद पर थे और 3 महीने हुए थे उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, इसके बावजूद उनके नेतृत्व में राजस्थान का चुनाव कांग्रेस हार गई थी, सारी लोकसभा सीटें गंवा दी थी। तो ऐसे में सचिन पायलट ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, क्योंकि उनको पता था कि उनकी गलती हुई और वो गलती का एहसास जानते थे। लेकिन राहुल गांधी ने उनको फिर भी कहा था कि अभी तुम्हें काफ़ी कम वक्त हुआ था, तुम्हें एक और मौका दिया जाएगा, और फिर मौके मिले, लेकिन उन ज़्यादा बुना नहीं पाए। फिर इसके बाद अगर देखें, ये निशाना गहलोत पर था। गहलोत तीसरी बार कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, तीसरी बार यानी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी उनको मिली थी, लेकिन इससे पहले जब भी उनको दावेदारी मिली तब भी सरकार रिपीट नहीं करा पाए। तो यही बात सचिन पायलट उठाते रहे थे कि जब बड़े नेता जानते हैं कि वह नहीं कर पा रहे तो उनको छोड़ देना चाहिए। इसी मामले में राहुल गांधी की तारीफ करते हुए गहलोत से इस्तीफे की मांग एक तरीके से दबी जबान में बिना नाम लिए कर दी थी, लेकिन तब गहलोत ने भी अपनी बातें अपने कहीं ना कहीं इनके खिलाफ तंज के रूप में कही थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, इसको देखकर जनता भी परेशान थी, कहीं ये दोनों आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ जाकर कहीं पार्टी ना बदलने का मन बना लें और इससे कांग्रेस को ही नुकसान होगा। तो ये बात हर कोई भली भांति जानता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, पायलट और गहलोत की लड़ाई कितना ज़्यादा पेचीदा मोड़ लेती नजर आती है। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच गहलोत को इस बार जो अगर सीएम पद की दावेदारी मिलती है तो क्या छोड़ देना चाहिए वो दावेदारी, या फिर अगर रिपीट हो जाती सरकार तो उनको ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।